20-20 का ग्रुप बना के खेतों में उतर जाता है सांडे पकड़ने के लिए कि उसकी चमड़ी का तेल निकाल के हम लगाएंगे तो 4 इंच से बड़ा होकर 4.5 इंच हो जाएगा। ये तो औकात है, ये तो आप लोगों की औकात है। तो खुसरे हम या खुसरे आप? चलो जी, वही चल रहे हैं। भाईजान जरा छोटी आग दीजिएगा। तो हमें इस वाली बात का पता है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन है गोरी रंगत की, वो हमारे मुल्क की अपनी हो या वो बाहर वाले किसी मुल्क की इंसान की रंगत हो। हमारे यहाँ ये होता है कि जी डियाना बड़ी खूबसूरत है, गोरों के बच्चे बड़े खूबसूरत होते हैं। पाकिस्तान के ब्रांड्स के अंदर जो बच्चों के कपड़े हैं, बच्चों के कपड़ों की मॉडलिंग हम लोग करा रहे होते हैं गोरे बच्चों से। स्याह बच्चा हम कभी नहीं दिखाते, स्याह फाम बच्चा हम कभी नहीं दिखाते, अपना भूरा बच्चा हम लोग कभी भी नहीं दिखाते। इनफैक्ट हमारे किसी लोकल गरीब इंसान का काला सा बच्चा पैदा हो जाए, उसकी आंखों के अंदर सुरमा डाल के सर के ऊपर एक ऊन की बुनी हुई टोपी पहना के तस्वीर खींच के लगा दे, हम सारे माशाल्लाह माशाल्लाह तो कहते हैं, लेकिन पीछे बोलते कितना कोजा बच्चा है इसका। सो अगर ये मसला उधर से आया है तो उधर ही मिस यूनिवर्स के वो किए जाते हैं, कंपटीशंस होते हैं, उधर ही मिस वर्ल्ड के कंपटीशंस होते हैं। तो एस्थेटिकली कुछ ना कुछ तो फीचर्स देखे जाते हैं और उसकी बेस के ऊपर रेट किया जाता है। हाँ, इसकी आइज इतनी है तो 10 नंबर दे दो, ये ऐसा है तो 20 नंबर दे दो। ये तो पूरी दुनिया में, हाँ, तो ये तो निराचुती आप है, पूरी दुनिया के अंदर हो रहा है, तो मैं इससे एग्री करूँ। गोरे ने मिस यूएसए का कंपटीशन कर दिया, मिस इंग्लैंड उन्होंने बना दिया, चलो जिस दफा उन्होंने मिस यूएसए काली कर दी, अगली दफा मिस यूएसए वो इंडिया वाली कर देंगे तो मैं तालियां बजाऊं। लिबरेशन हो गई है, हुस्न आ गया हमारे। आपको जरूरत ही क्यों है पेजेंट करने की? पेजेंट्स होते ही क्यों है? मुकाबला हुस्न होता ही क्यों है कि कोई किसी से ज्यादा हसीन है? भाई मेरे लिए जो हसीन है वो मेरे लिए हसीन है, जो मेरी नजरों को भाग गया, जो मेरी रूह को भाग गया, जो मेरे दिल को भाग गया। जिस्म के अंदर, जिल्द के अंदर, जिस्म के खदो खाल के अंदर हुस्न को कैद कर देना और फिर उस हुस्न की बुनियाद पे अगले इंसान की शख्सियत का पूरा एक आप चार्ट बनाएं और बोले कि क्यों क्या आप हसीन हैं और आप इन स्टैंडर्ड्स के ऊपर हसीन है, तो अब आपने इन तमाम चीज़ों के ऊपर भी पूरा उतरना है या आप डिज़ायरेबल हैं बाकी सबके लिए। मेरे नज़दीक ये एक निहायत घटिया हरकत है, क्योंकि हर इंसान हसीन है। अब इसी हुस्न के हम उसके अंदर आए तो जो डिफरेंटली एबल्ड लोग होते हैं, अगर कि मुझे पोलियो हुआ है, मेरी टांगें काम नहीं करती और मैं व्हील चेयर के ऊपर हूँ, तो मैं तो हुस्न की कैटेगरी से ऑटोमेटिकली आउट हो गया, मैं तो हसीन हो ही नहीं सकता। अगर मेरा एक बाजू जो है वो पैरालाइज हुआ है किसी वजह से, क्योंकि लेट से मेरी अम्मी की कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी हो गई और फॉर्सेप लगा के मुझे डिलीवर करना पड़ा, या डिलीवरी के बाद कॉम्प्लिकेशंस होगी, मेरा एक बाजू जाया हो गया, मेरे तो डोले नहीं बन सकते, मेरे तो बाइसेप्स नहीं बन सकते। ये जो ऑब्जेक्टिफिकेशन है, सबसे पहले तो ये औरत की हुई। हमने सबसे पहले औरत को ऑब्जेक्टिफाई किया, हमने बताया कि एक हसीन औरत कैसी होती है, मार्केटिंग के लिए, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग के लिए कि औरत को ऐसा दिखना चाहिए। उसके बाद जब हम लोग इक्वालिटी के पैराडाइम के ऊपर आए, हमने बोला कि चलें जी अगर ये वाली चीज़ औरतों के साथ हो रही है फिर मर्दों के साथ भी करनी चाहिए, तो हम लोगों ने हेयरलेस मैन का फैशन स्टार्ट किया कि मर्द के जिस्म पे बाल नहीं होने चाहिए। आज वही वाली चीज़ वीट ने पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्ट अपना लॉन्च कर दिया मर्दों के जिस्म से बाल हटाने के लिए, जबकि हम एक ऐसा मुल्क है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि वी आर हेरी एंड वी आर हॉर्नी। ये कमेडियन ने कहा था जिनका ताल्लुक सेंस से, तो उसके बाद उन्हें काफ़ी बैकलैश भी फेस करना पड़ा था। सो ये जो आइडिया है कि आपने एक जिस्म को या मुख्तलिफ अजसाम को एक तरह के जिस्म का जैसा बनाना है कि सब लड़कों के डोले बने हुए हों, सबकी छातियाँ साफ हों, सब ने 6 पैक ऐप बनाए हुए हों, तमाम लड़कियाँ गोरी हों, तमाम के लंबे बाल हों, तमाम को नूड स्टाइल का मेकअप करना आता हो जो कि लेटेस्ट हमारे पास चल रहा है, तब आप हसीन की कैटेगरी में शुमार होंगे और तब आप इश्क के काबिल होंगे और तब आप चाहे जाने के काबिल होंगे। तो ये वाली सारी की सारी बात मेरे ख्याल से काफ़ी घटिया है, खसूसी तौर पे इसलिए बिकॉज हमारे अंदर बहुत सी चीज़ें जो कि एलिमिनेट हो जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपको पता है, यूनी ब्राउ जो कि अब वैक्स अवे की जाती है, वो राजपूतों के अंदर साइन ऑफ ब्यूटी होती थी। अप अंटिल 1900s पर्शिया के अंदर ये वाली चीज़ डॉक्यूमेंटेड है, हमारे एरिया के अंदर ये वाली चीज़ डॉक्यूमेंटेड है। औरतों के ऊपर से बॉडी हेयर हटाई नहीं जाते थे। दिस आइडिया कि औरतों में जिस्म से बाल हटाने हैं ताकि वो जनाना लग सके, हसीन तो बहुत दूर की बात है, अब हमने उसको लेजिटिमाइज कर दिया है। तो हुस्न बहुत पॉलिटिकल चीज़ है। तो जो कैपिटलिस्ट कर रहे हैं और जो आप लोग कर रहे हो इन दोनों चीज़ों में फर्क क्या है? मुझे तो बिल्कुल कोई इसके अंदर सिमिलैरिटी नजर नहीं आ रही। मेरे ख्याल से सिमिलैरिटी आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है ना टेक्निकली, लेकिन राइट्स कैसे सप्लाई हैं? डिमांड तो आप तब चीज़ एक राइट आप करते हो एक रियासत से जब आपके पास वो राइट नहीं होती है। उसका हेरी हैरी को अपनी छाती से बाल हटाने चाहिए ताकि उसका मजाक ना उड़ाया जाए, इसके साथ क्या ताल्लुक है? हमने तो ख्वाजा सराओं की छातियों से बाल हटाने के लिए कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। जो ऑपरेशंस होते हैं आप लोगों के ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के लिए, क्या वो ख्वाजा सरा करते हैं? क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट बनाने वाला ख्वाजा सरा है? क्या ब्रेस्ट इम्प्लांट बेचने वाला ख्वाजा सरा है? कंज्यूमर बेशक हो, एक इंसान अपनी बॉडी के लिए खुद क्या चॉइस चूज कर रहा है, वो तो एक बिल्कुल टोटली डिफरेंट चीज है। इट्स एन एब्सोल्युटली टोटली डिफरेंट थिंग। जेंडर डिस्फोरिया को अगर हम लोग लेकर आ रहे हैं, लेकिन ख्वाजा सरा ने तो कोई ब्रेस्ट इम्प्लांट बना के नहीं बेचे। हम लोगों ने नकली फुदियां भी नहीं बेची बना के कि ये लगा लो, मर्द लग जाओगे, औरत लग जाओगे। ना ही हम लोगों ने
ख्वाजा सराओं की छातियों से बाल हटाने के लिए प्रोडक्ट लॉन्च किया है और उसके अंदर किसी बहुत बड़ी ख्वाजा सरा एक्टिविस्ट को या ख्वाजा सरा आर्टिस्ट को रखा हो और दिखाया हो कि जी पहले ख्वाजा सरा हमारी आर्टिस्ट की बालों वाली छाती देखें, अब इसकी बालों के बगैर वाली छाती देखें। हम ये वाली बात नहीं कर रहे, हम जो हकूक मांग रहे हैं वो हसीन होने का हक तो नहीं मांग रहे। तो मेरे तो ख्याल से इसके अंदर बिल्कुल भी कोई सिमिलैरिटी नहीं है। आप ये बात कर रही हैं कि एक इंडिविजुअल की चॉइस अगर हो कि वो खूबसूरत दिखना चाहे और खूबसूरत दिखने के लिए एक सर्टेन तरीके से दिखना जाए तो उसके लिए प्रोडक्ट्स अगर अवेलेबल हैं तो वो किस तरह के हैं और वो किस तरह के होने चाहिए। ब्रिलियंट। इफ men want to remove their chest hair, they were already doing it with wheat for women. They were doing it. Cigarette for men and cigarette for women. सिगरेट है। औरत का फेफड़ा मर्द का फेफड़ा अलग तो नहीं है ना कि उसका डिफरेंट तंबाकू जाएगा, यहाँ पे डिफरेंट तंबाकू आएगा। बाल तो बाल है, बाल तो बाल है। That's how it goes. यही वाली बात ऑपोजिट भी है। औरतों के हेयर रिमूवल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो ज्यादा महंगे हैं। जिलेट जो वीनस के नाम से ब्लेड निकालता है वो 700 या 800 रुपए का आता है, आपका ब्लूटूथ आता है 20 या 30 रुपए का। तो हम एक क्लास बेस क्रिएट करते हैं इस प्रोडक्ट के जरिए भी कि वो कौन सी औरत है जो ये प्रोडक्ट अफोर्ड कर सकती है, वो कौन सी औरत है जो कर रही थी। मर्द छातियों से बाल पहले वीट से नहीं हटा रहे थे। मेरा ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से, यूब मेडिकल कॉलेज में मेरी पढ़ाई हुई है। मेरे हॉस्टल के अंदर मैंने बहुत से अपने बोर्डरों को देखा जिनके पास उस जमाने में पिंक कलर की एन फ्रेंच आती थी, वो पड़ी हुई होती थी। भाई प्रोडक्ट है, उसकी आपने फेमिनिन ब्रांडिंग करनी है या आपने उसकी मैस्कुलिन ब्रांडिंग करनी है, ये एक कैपिटलिस्टिक डिसीजन है ऑन हाउ यू आर पिचिंग इट। वर्जीनिया स्लिम्स के नाम से एक सिगरेट आया था औरतों के लिए, और वो आया इसलिए था क्योंकि बिजनेस वालों को एहसास हुआ कि हम सिगरेट तो बना रहे हैं लेकिन सिगरेट बनाने के बाद तंबाकू के पौधे का जो पीछे स्टेम बच जाता है और गंदा वाला लीफ रह जाता है वो हमारा बहुत बड़ा वेस्ट मटेरियल है। उन्होंने उसको रीपैकेज किया इनटू अ स्लिम सिगरेट एंड दे रिलीज सिगरेट्स फॉर वुमेन। जब आप ये एंग्जाइटी इंट्रोड्यूस करते हैं कि अब आपकी जिनसियत, मर्दानगी, जनानगी, खुसरानगी का इजहार प्रोडक्ट्स के जरिए होना चाहिए, तो ये वाली चीज बेसिकली कैपिटलिज्म है। जमाने के एड्स भी आते थे, वो एम्पावरमेंट का उसके अंदर वो एक एलिमेंट होता था कि जो खवातीन सिगरेट्स पीती हैं वो एम्पावर्ड होती। ऑलवेज अल्ट्रा पैड ये करता है, ऑलवेज अल्ट्रा पैड फेमिनिस्ट है, राइट? कि हाय अब बच्चियां फाइनली स्कूलों को जा सकती हैं। लेकिन अभी रिसेंटली स्टडीज आई हैं मल्टीपल जिनके अंदर पता चला है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने ऑलवेज अल्ट्रा पैड्स के अंदर इतने ज्यादा कैंसरस और इतने ज्यादा डेंजरस और हार्मफुल प्रोडक्ट्स डाले हुए हैं कि उनसे बहुत सी औरतों की मेंस्ट्रुअल हाइजीन अफेक्ट हो रही है। एंड एज अ डॉक्टर आई हैव सीन दीस केसेस। हम तो मुझे 5-6 साल से ये पैटर्न देख रहे हैं कि इंपोर्टेड जितने भी इस्तेमाल हो रहे हैं उसके बाद वुमेन आर कमिंग विद कंप्लेंट्स। ये बात प्रॉक्टर एंड गैम्बल को बताई गई, उनको खतूत लिखे गए, उसके बाद भी उन्होंने कुछ भी ना किया। तो कैपिटलिज्म है, हर स्लोगन कैपिटलिस्ट स्लोगन हो सकता है। लोग खुदा भेज जाते हैं। ऑलवेज अल्ट्रा पैड, कॉन्डम, वीट क्या चीज है? तो अगर वुमेन एम्पावरमेंट का स्लोगन जो है कैपिटलिस्ट स्लोगन हो सकता है, तो ख्वाजा सरा एम्पावरमेंट का स्लोगन कैपिटलिस्ट स्लोगन क्यों नहीं हो सकता? एब्सोल्युटली हो सकता है, लेकिन है नहीं, क्योंकि हम तो कोई कैपिटलिज्म नहीं लेकर आए। Isn't it a biased value saying? No, I don't think it's a biased value. I think you lack research on the subject because आपको मुझे कोई एक्चुअल एविडेंस देनी पड़ेगी to make a point। मैंने आपकी बात से बिल्कुल एग्री किया कि फेमिनिज्म को कैपिटलिज्म के जरिए बहुत ज्यादा अप्रोप्रिएट किया गया। फेमिनिज्म के नाम पे बहुत चीजें बेची गई हैं। फेमिनिज्म अब बिकता है। यू आर अ फेमिनिस्ट, गुड, खरीदिए मेरी 2000 रुपए की शर्ट जिसके ऊपर लिखा हुआ है फेमिनिस्ट, क्योंकि अब आपने अपनी पॉलिटिकल वैल्यू अपने जिस्म के ऊपर दिखानी है। हमने क्या बेचा? मैंने आपको बेची है ख्वाजा सरायत। कौन सी दुकान में मिलती है? There are brands in Pakistan who are selling, they are using Khwaja Sara models. We are empowering them so buy these clothes. They are absolutely doing it. हम उसको इंक्लूजन के एंगल से भी देख सकते हैं। बहुत से लोग अब इंक्लूजन की तरफ भी आते हैं। बहुत से ब्रांड्स ये भी कह रहे हैं कि हमने मार्केटिंग अपनी इस तरीके से करनी है। जनरेशन फॉर एग्जांपल कह रहे हैं कि लोगों को ताकि ये पता चले कि दिस इज अ ब्रांड फॉर ऑल वुमेन, नॉट जस्ट फॉर यंग वुमेन, नॉट जस्ट फॉर प्रिटी वुमेन। उनकी यही कैंपेन है ना। उसमें सिर्फ ख्वाजा सरा तो नहीं है, उसमें विटिलागो वाली औरत भी है, उसमें झुर्रियों वाली औरत भी है, उसमें सफेद बालों वाली औरत भी है। लेकिन घुमा फिर आके आपकी भी नजर आके रुकी तो ख्वाजा सरा के ऊपर ही। एक ख्वाजा सरा एक शूट के अंदर क्या कास्ट हो गई, एक ख्वाजा सरा एक रैंप के ऊपर मॉडल बन के क्या आ गई, तो वहां पे आप लोगों का कैपिटलिज्म जाग गया। लेकिन वथेरे हैं आपके मेल मॉडल जो कि पिछले 20 साल से और 30 साल से 6 पैक एब्स भी बना रहे हैं, इधर भी सेक्स कर रहे हैं, उधर भी सेक्स कर रहे हैं, अपनी शोहरत की खातिर, अपनी फेम की खातिर। उनका एम्बिशन सिर्फ ये है कि मैं से एक बिलबोर्ड के ऊपर आ जाऊं। उनको तो आपने कभी कैपिटलिस्ट ना कहा, उनके ऊपर तो आप कभी ना आए। यहाँ पे हमारी कहीं शाह फैसल से उठ के या किसी स्लम से उठ के एक बेचारी मूरत मुंह अपना धो के जिंदगी में पहली दफा किसी मेकअप आर्टिस्ट अपना मेकअप करा के एक महंगा जोड़ा पकड़ के वो एक रैंप वॉक के ऊपर क्या चल गई, तो वाह जी वाह, आपकी कैपिटलिज्म की आंखें बड़ी खूब जाग गई। सो मेरे ख्याल से बायस स्टैंडर्ड्स मेरे नहीं है, बायस स्टैंडर्ड्स आपके हैं और आप जैसे लोगों के हैं जिनकी तमाम वैल्यूज सिर्फ और सिर्फ तब जागती हैं
जब मार्जिनलाइज लोग पावर के अंदर आते हैं, बिकॉज जब हम पावर के अंदर आते हैं तब आपको नजर आता है कि ये नंगा सिस्टम है क्या। जिस सिस्टम के अंदर ताकत आपके पास है, जिस सिस्टम के अंदर आप जिम भी जा सकते हैं, आप बॉडी भी बना सकते हैं, आप फ्रेंच भी रख सकते हैं, आप क्लीन शेव भी हो सकते हैं, आप शलवार कमीज भी पहन सकते हैं, आप पैंट शर्ट भी पहन सकते हैं। लेकिन गॉड डेयर, हाय अल्लाह, अगर मेरा शोएब खान ने मेकअप कर दिया और मेरी एक शूट हो गई और उसका मुझे 50,000 रुपया मिल गया, तो आपकी कैपिटलिज्म की बेल्स एकदम रिंग होना शुरू हो जाएंगी, सारी की सारी हमारी थेरीज आगे आ जाएंगी। So I disagree with you on that completely. Basically you think कि हम लोग threatened हैं, हम लोग डरते हैं? You are threatened. Masculinity is insecure. दुनिया की सबसे ज्यादा इनसिक्योर कौम मर्द है, तभी तो गली गली के अंदर मर्दाना कमजोरी के निशान है। आप अपनी कोई एक वेबसाइट खोल लें पाकिस्तान के अंदर, आपको क्या इश्तिहार नजर आते हैं? गूगल एड्स आपको क्या देता है? क्या एड्स देता है? लन बड़ा करने की दवा, है ना, यही आते हैं। हमारी तो जिस चीज के ऊपर आप लोगों को मर्दानगी का ठप्पा दिया गया, आपके बर्थ सर्टिफिकेट के ऊपर जब एम लिखा गया और वही चीज आपके शनाख्ती कार्ड के अंदर आ गई, और उसी प्रिविलेज को लेकर, उसी मर्दानगी को लेकर जो आप लोग दुनिया के अंदर अपना बोलबाला करते हुए फिरते हैं, आप लोग तो उसी को लेकर सिक्योर नहीं है भाई। आप लोगों की तो उसमें भी मुकाबले हैं कि 8 इंच वाला बड़ा मर्द है या 5 इंच वाला बड़ा मर्द है। इनसिक्योर तो है, मर्दाना इनसिक्योरिटी तो है। घर से बाहर दुपट्टा करके निकलो, वरना मेरे दोस्त क्या कहेंगे। तो खुसरे हम हुए कि खुसरे आप हुए? खुसरे तो आप हैं। हम तो मर्द भी हैं, हम तो औरतें भी हैं, हम तो अल्लाह के बनाए हुए हैं। हमें तो कोई इज्जत से सर बोल दे हम वहां भी बैठ जाएंगे, इज्जत से कोई मैडम बोल दे वहां पे भी बैठ जाएंगे, इज्जत से कोई फकीर बोल दे वहां पे भी बैठ जाएंगे। हमारा जिन्स इज्जत है। ये मर्दानगी का मसला है, ये मसला मर्दानगी का है। लोड़े पे आप लोगों की ऑब्सेशन शुरू होती है, लोड़े पे आप लोगों की ऑब्सेशन खत्म होती है, और उस एक लोड़े का लेंस आप लोग लगा के पूरी दुनिया को उसी लेंस के जरिए देखते हैं और थोपते हैं हमारे ऊपर वो लेंस, थोपते हैं हमारे ऊपर वो लेंस, बिकॉज दे आर इनसिक्योर। मंबा जो हम लोगों ने मर्दानगी का इतना बड़ा खड़ा किया है, जिसमें आप लोगों ने बेटा भी बनना है, भाई भी बनना है, बाप भी बनना है, खावंद भी बनना है, दोस्त भी बनना है, मुल्क का सरबराह भी बनना है, हम सब बेचारी हस्तियों को बचाना भी है। हमारी इज्जत के मुहाफिज भी आप, हमारे पर्दे के मुहाफिज भी आप, हमारे वकार के मुहाफिज भी आप, हमारी इज्जतों के मुहाफिज भी आप। लोड़ा तो संभाला नहीं जाता, लोड़ा तो संभाला नहीं जाता। आप लोग तो बिच्छू पकड़ देते हैं, आप लोग तो सांडे पकड़ते हैं, सांडे। 20-20 का ग्रुप बना के खेतों में उतर जाता है सांडे पकड़ने के लिए कि उसकी चमड़ी का तेल निकाल के हम लगाएंगे तो 4 इंच से बड़ा होकर 4.5 इंच हो जाएगा। ये तो औकात है, ये तो आप लोगों की औकात है। तो खुसरे हम या खुसरे आप? सो मर्दानगी का इनसिक्योरिटी है, यही इनसिक्योरिटी है जो हम लोगों में मुसलत की जाती है। हमने तो कभी ना खुसरा बनाने के पोस्टर लगाए, हमने तो खुसरा बनाने की ना कभी माजून मछलियां निकाली, हमने तो कभी खुसरा बनाने की ना फकियां निकाली। आप लोग अपनी लुलियां संभाल लें, हम लोग अपना जिन संभाल लेंगे। थैंक यू सो मच।